हेलो बच्चों, आज थोड़े टाइम के बाद हम लेके आए हैं केमिस्ट्री। मतलब मैंने पार्ट 1 बना दिया था। अब इसमें मैं पार्ट 1 में पहले आपको अपनी जो सिलेबस है उसका इंट्रोडक्शन कराऊंगी। जो सिलेबस है हमारा क्या क्या है केमिस्ट्री की, हमारे एक है पार्ट 1 और एक हमारे पास आता है पार्ट 2। इन दोनों बुक में आपका क्या क्या सिलेबस है और कितने चैप्टर्स हैं। और अभी तो कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है 2021-22 में, तो आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है। 2021 का सिलेबस था वो उसमें रिड्यूस हो गया था, बट इसमें कुछ भी पार्ट रिड्यूस नहीं हुआ है। तो अब हम इसका सिलेबस देखते हैं। ये जो हमारा बुक है वो है, ये आ गया। हमने हमारा जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इस चैप्टर की हमने स्टार्टिंग कर दी है, जिसमें इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, नेचर ऑफ मैटर, इतना हमने पढ़ लिया है। आज हमें प्रॉपर्टीज़ मैटर अंदर मेजरमेंट पढ़ना पड़ेगा। बट अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई सिलेबस का इंट्रो करवाने में आप लोगों को, तो जहाँ तक है आज की वीडियो में ओनली सिलेबस के बारे में रहेगा। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो मैं जल्दी अपलोड करूँगी। उसमें आपको जो पार्ट 2 है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर का, वो आपको करवा दिया जाएगा। पार्ट 2 में हम प्रॉपर्टीज़ एंड मैटर पढ़ेंगे, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, और इसके अलावा हमारे पास जितना हो सकेगा हमारी एक पार्ट में इसका हो सकेगा, तो इसमें न्यूमेरिकल्स भी है, थ्योरेटिकल भी है, कंसेप्चुअल पार्ट भी है। तो इसकी ज़्यादा नहीं तो 10 to 12 पार्ट्स में ये वाला जो लेक्चर है हमारा वो कंप्लीट होगा। और जो गवर्नमेंट है उसने इसे 25 पीरियड्स में, स्कूल पीरियड्स में बता रखा है। तो हम इसे इतने में कवर करने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। बट आप हमारी वीडियो को प्लीज़ देखिए, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। हमारे पास अब हम इसमें देख लेते हैं जो 1.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि हमारे पास इसमें टोटल 10 यूनिट है। चैप्टर फर्स्ट के अंदर हमारे पास 10 यूनिट है। इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, नेचर ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, और उनका जो मेजरमेंट है वो कैसे होता है। मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी आती है, यानी मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं आता। हमारा जो मेजरमेंट है वो 2.0 का है। अब मैंने 2 स्टूडेंट लिए, एक का मेजरमेंट आया 1.99 और एक का मेजरमेंट आया 2.1, यानी इस मेजरमेंट में एक्यूरेसी नहीं है। ये 2.0 इसका मेजरमेंट नहीं आया है। वो चीज़ है हमारी अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। और जब हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से क्लियर होगा। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, मॉल कंसेप्ट एंड मॉलर मासेस। यहाँ से हमारे जो न्यूमेरिकल्स है वो शुरू हो जाते हैं। इन पार्ट में भी थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल है, पर यहाँ का ज़्यादा पार्ट थ्योरेटिकल है। और जो यहाँ से हमारा जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो शुरू हो जाता है। अगला है परसेंटेज कंपोजिशन और स्टोइचियोमेट्री एंड स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन पार्ट है। इसमें मतलब सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। ये पार्ट थ्योरेटिकल इम्पॉर्टेंट है और ये पार्ट न्यूमेरिकली इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर हम लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी हमने सबसे पहले क्या पढ़ ली, बेसिक पढ़ ली केमिस्ट्री की। अब उस बेसिक की बेस पे हमने चैप्टर को स्टार्ट करना है। तो हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 से। यूनिट 2 हमारा चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें कंप्लीट 6 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी कि जो एटॉमिक पार्टिकल्स है उसकी डिस्कवरी कब, कैसे, क्यों हुई। नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल्स, बहुत सारे एटॉमिक मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। डेवलपमेंट लीडिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ एटम। इन एटॉमिक मॉडल्स में हम क्या पढ़ेंगे, डाल्टन्स थ्योरी, जे थॉम्सन थ्योरी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड थ्योरी, और इनके जो वो थे ड्रॉबैक्स थे उनको पूरा किया था बोर्स ने। फिर बोर मॉडल पढ़ेंगे। बोर मॉडल हाइड्रोजन एटम के लिए भी जो बोर का मॉडल है वो हम पढ़ेंगे। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। टूवार्ड्स, इसमें टूवार्ड्स है बोर का, टूवार्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम और क्वांटम मैकेनिकल, ये हमारा न्यूमेरिकल पार्ट है। इसमें एन, एल, एम और एफ, यानी कि 4 तरीके के क्वांटम नंबर होते हैं। मैं आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन इसमें बता देती हूँ, क्योंकि जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें तो इंपॉर्टेंट ही है। उसे चाहे यहाँ बताओ या वहाँ बताओ, वीडियो में भी बताया जाएगा और अभी मैं सिलेबस के साथ साथ भी कुछ कुछ चीज़ें बता रही हूँ। 4 तरह के क्वांटम नंबर होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम एन से करते हैं।
एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसे हम एल से करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसे हम एम से करते हैं, और स्पिन क्वांटम नंबर जिसे हम एफ से करते हैं। एन की वैल्यू तो 1 2 ऐसे ली जाती है, एल की वैल्यू उसके बीच पे ली जाती है, इसकी माइनस और प्लस। जो एम की वैल्यू होती है वो माइनस प्लस माइनस हाफ होती है, और स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ भी अलग अलग डिफरेंट टाइप की होती है। तो ये हमारा चैप्टर 2। चैप्टर 1 में हमारे पास थी 10 यूनिट्स, और चैप्टर 2 में है 6 यूनिट्स। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 3, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। जो एलिमेंट्स हैं उनका क्लासिफिकेशन अब, और जो पीरियोडिक टेबल है। सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर नंबर 3 को शुरुआत कराने से पहले जो TPT है यानी द पीरियोडिक टेबल है उसका पूरा इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। उसके हर F P D F ब्लॉक क्या होते हैं, इनमें क्या क्या नंबर्स होते हैं, इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से लर्न करेंगे। इनके इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट्स हैं उनको हम, उनके एटॉमिक मासेस को, एटॉमिक नंबर को, उनके हर चीज़ को हम लर्न करेंगे, और लर्न करने की ट्रिक्स भी होगी। सो आप है ना मेरे साथ अगर केमिस्ट्री पढ़ लिए ना तो मान लो अच्छा नंबर से ही पास हो गए। तो अब हम हमारा 3rd चैप्टर देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। इसमें हमारे पास 7 यूनिट्स हैं। हाँ, इसमें हमारे पास 7 यूनिट्स हैं। वाई डू वी नीड क्लासीफाई एलिमेंट्स, हमें एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। जेनेसिस इन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी कि पहले मेंडलीफ थे और फिर हेनरी मोज़ले आए। दोनों एम ही आए, बट मेंडलीफ के आगे भी एक नेम है, बट इसे मेंडलीफ के नाम से जाना था। मोज़ले, हेनरी मोज़ले, ठीक है। हेनरी मोज़ले की थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और जो मेंडलीफ की थी वो थी एंशिएंट पीरियोडिक टेबल, जिसे क्या बोलते हैं, जिसका जो प्रेजेंट फॉर्म और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का प्रेजेंट फॉर्म, वो दोनों चीज़ें हैं हमारी बुक में, तो हम उनको डिस्कस करेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी हेनरी मोज़ले का, और उसका जो प्रेजेंट फॉर्म है पीरियोडिक टेबल का वो हम देखेंगे। नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जो लेस देन 100 है, सॉरी जो ग्रेटर देन 100 है उनका नोमेनक्लेचर, यानी कि 100 तक क्या है तो एटॉमिक नंबर हम लर्न कर सकते हैं। अब बात की हमें बनाने पड़ते हैं, जैसे 101 है तो उसका अनियम, बाइनियम ऐसा कुछ होता है, तो वो चीज़ें भी हम देखेंगे। अगला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीरियोडिक टेबल में। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये सब चीज़ें हम जब इस चैप्टर की शुरू करेंगे उससे पहले आपकी TPT कराएंगे। दी पीरियोडिक टेबल बहुत ही इजी वे में अच्छी तरीके से आपको लर्न करवा दी जाएगी, पर आप हमारे साथ हमारी वीडियोज़ में बने रहिए। अगला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड टाइप्स ऑफ एलिमेंट, FPD और F के ब्लॉक्स, जो TPT में ये क्या होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, F ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। इसके बारे में पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन, इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके बारे में, और पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, कुछ ट्रेंड्स आए, न्यू ट्रेंड्स आए एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ में, वो क्या क्या है वो चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और चैप्टर 3 को शुरू करने से पहले हम TPT को पढ़ेंगे, उसकी एक सेपरेट वीडियो आपके पास होगी। जैसे हम चलेंगे लाइन वाइज, ये तो हमारी अभी फिज़िकल केमिस्ट्री चल रही है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तो अब आएगी। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसमें ये चैप्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब लास्ट ईयर यानी कि 2020-21 में जब सिलेबस रिड्यूस हुआ था तब भी ये चैप्टर का वेटेज 8 मार्क्स का था, और शायद अब भी इसका वेटेज 8 मार्क्स का होगा, 8 नहीं तो 10 तक का, या फिर कम का तो नहीं हो सकता, ज़्यादा का ही होगा। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, कॉसेल लेवल अप्रोच ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, ये एक साइंटिस्ट है लेविस, इसे कॉसेल को हम जनरली लर्न नहीं रखते, हम जनरली लर्न रखते हैं लेविस को। इसके लेविस डॉट थ्योरी, लेविस ऑक्टेट रूल, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, जब दो एटम, दो मॉलिक्यूल या फिर दो आयन्स मिलके जब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, यानी एक एटम इधर एक एटम इधर, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव को हम बोलते हैं कैटायन C+, और नेगेटिव को हम बोलते हैं एनायन A-। इनके बीच में
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस होता है। अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस होता है यानी कि इसके बीच में केमिकल बॉन्डिंग हो रही है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। केमिकल बॉन्डिंग के पार्ट्स होते हैं जिसमें एक आयोनिक आता है जिसे हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। उसके बाद बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर्स क्या है? बॉन्ड पैरामीटर्स में हमारे पास आएगी 5 चीज़ें आएगी: बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंथैल्पी, प्रायोरिटी ऑफ बॉन्ड, ऑफ टाइगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर। जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 13 है अभी इसमें आएगा आगे, उसमें इम्पॉर्टेंट है वो चीज़। अब हम फटाफट से इसकी यूनिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें 9 यूनिट्स हैं। लेविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग, आयोनिक एंड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, बॉन्ड पैरामीटर्स, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसे हम VSEPRT भी बोलते हैं। ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम जो भी केमिकल बॉन्डिंग होती है, जैसे हमारी H2O की बॉन्डिंग हुई, H2O, जब हम बॉन्ड पैरामीटर्स को अच्छी तरीके से पढ़ लिए तो हमारा जो ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है वो भी ईजिली हो जाएगी। H2O के बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड लेंथ और इनके बीच का बॉन्ड एंगल, इसमें एक बॉन्ड एंगल भी आता है। 6 चीज़ें होती है, बॉन्ड एंगल भी आता है। तो ये चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे कि इसमें VSEPR में। अगली आती है VBT, इसे हम VBT भी बोलते हैं। VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगली आती है MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये सारी थ्योरी लिख रखी है, बट ये सब एक तरीके से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें थ्योरी बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, और अगर पूछ भी लेगा तो कुछ ज़्यादा नहीं पूछेगा, बल्कि इसमें से इसका एंगल पूछ लेगा, ऑर्डर पूछ लेगा, ऐसी चीज़ें पूछ लेगा। MOT का स्ट्रक्चर बन के, डायग्राम बन के इसका एक क्वेश्चन सॉल्व होता है जिसमें हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, जिसमें हम नेक्स्ट बॉन्डिंग इन सम होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये सारी चीज़ें हम केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला हमारा आता है स्टेट्स ऑफ मैटर। जनरली स्टेट्स ऑफ मैटर हमने अभी कंप्लीट करी ही है, फ्रॉम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी जो हमारा चैप्टर 1 है उसमें सॉलिड लिक्विड एंड गैस। बट स्टेट्स ऑफ मैटर का एक डिटेल्ड चैप्टर है जिसमें हम जो गैस है उसके बारे में कंप्लीट इसमें स्टडी करेंगे, जिसमें हमारे पास कंप्लीट 11 यूनिट्स है। जो सॉलिड और लिक्विड है उसकी 12th क्लास में आएगी स्टेट्स ऑफ मैटर की, अभी 11th में हमें गैस का ही पढ़ना है। इसमें है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, थर्मल एनर्जी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वर्सेस थर्मल इंटरेक्शन, गैसियस स्टेट, गैस लो, आइडियल गैस इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर स्पीड। ये वाला टॉपिक हमारा फिजिक्स में भी है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस, डेरिवेशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस और लिक्विड स्टेट। अब ये क्या है? रियल गैस और आइडियल गैस। आइडियल गैस होती है PV इज इक्वल टू NRT। N और R इसमें कांस्टेंट, N तो नंबर ऑफ मोल्स रहते हैं, R कांस्टेंट होता है, T टेम्परेचर होता है, P प्रेशर होता है, V वॉल्यूम होती है। और रियल गैस में इसमें मतलब आइडियली यानी कुछ हमने अज्यूम किया, और रियल यानी उसकी जो रियलिटी है वो दोनों चीज़ें हम गैस की किस चैप्टर में पढ़ेंगे? स्टेट्स ऑफ मैटर में। अगला चैप्टर हमारे पास आता है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में हमारे पास ये है कम्प्लीटली थर्मोडायनेमिक्स, ये हम जनरली फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। इसकी एप्लीकेशन डेल्टा U एंड डेल्टा H यानी इंटरनल एनर्जी और हीट एनर्जी, उसके बारे में कैलोरीमेट्री, एंथैल्पी चेंज, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन और रिएक्शन एंथैल्पी फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन, और स्पॉन्टेनिटी, गिब्स एनर्जी चेंज और इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम का भी हमारे पास एक सेपरेट चैप्टर है। थर्मोडायनेमिक्स में तो हमें ये 7 यूनिट्स पढ़नी है। इसके बारे में कुछ टर्म है नहीं अभी बताने का, चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में सब चीज़ें क्लियरली मैं एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है सबसे बड़ा चैप्टर पार्ट 1 बुक का, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड होता है इक्वली, ना इधर का पार्ट ज़्यादा रहेगा ना इधर का पार्ट ज़्यादा रहेगा, दोनों इक्वली एस्टैब्लिश्ड होंगे, वो हमारा इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड होगा। इसमें हमारे पास टोटल है 17, मैं ऐसे ही ले लेती हूँ,
चैप्टर नेम तो आपको लोगों को पता ही है कि इक्विलिब्रियम है। इसमें इक्विलिब्रियम फिजिकल प्रोसेस में क्या क्या, नीचे लेना पड़ेगा, फिजिकल प्रोसेस में क्या क्या इक्विलिब्रियम है। केमिकल प्रोसेसेस के, जिसे हम डायनामिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस में आता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। लॉज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के क्या क्या लॉज हैं और क्या क्या उसके कांस्टेंट हैं। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और हेट्रोजीनियस नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि एक वाटर और साल्ट का हमने ले लिया, वाटर के अंदर जो साल्ट है वो इजीली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, यानी इक्वली। NaCl में इक्वली वो क्या बोलते हैं, ब्रेक हो जाता है। बल्कि जब हमने एक वाटर में ही मिट्टी डाल दी और उसको छान के देखना, मिला के मिट्टी के कुछ कणस निकलेंगे, तो वो हमारे पास होता है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया, और सॉल्ट वाटर का होता है होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जितनी भी एप्लीकेशन है वो पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम केसी से करते हैं। रिएक्शन कोएफिशिएंट पढ़ेंगे और गिब्स एनर्जी पढ़ेंगे। गिब्स एनर्जी हम थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ेंगे। और उसके बाद इसमें आ रखा है ना, ये रहा गिब्स एनर्जी चेंज इन इक्विलिब्रियम के अंदर क्या क्या एनर्जी का चेंज होगा वो चीज़। नेक्स्ट हम फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम को जो भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आयोनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशंस, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस, बफर सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया ऑफ स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट, यानी फिर इसमें एसिड और बेस का भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे रखा है। तो ये हमारा जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट होता है। अब हम हमारे पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। अगला हम पार्ट 2 का हमारा सिलेबस फटाफट से देख लेते हैं। पार्ट 2 सिलेबस स्टार्ट करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जब भी मतलब रिडॉक्स का मीन क्या होता है, री यानी रिडक्शन और ऑक्स यानी ऑक्सीडेशन। एक जो रिएक्शन है जिसमें एक तरफ तो ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है और एक तरफ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, वो हमारी रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। ये सबसे छोटा टॉपिक है, इसको भी हम जल्दी से फिनिश करेंगे। क्लासिकल आइडिया ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में जितनी भी रिएक्शन है इसका जितना भी थ्योरी पार्ट है वो सब इसमें आ जाएगा। रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में भी रिडॉक्स रिएक्शन होता है। वो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करता है, और रिडॉक्स रिएक्शन है एंड इलेक्ट्रोड प्रोसेस, इसमें 4 यूनिट इन 4 यूनिट्स को हम कम्प्लीटली पढ़ेंगे। हमारी वीडियोस आएंगे केमिस्ट्री के, और केमिस्ट्री के साथ साथ कभी कभी आपको मैथ्स के, फिजिक्स के भी वीडियो मिल जाएंगे। CRT ही कंप्लीट मिलेगी, तो आप प्लीज़ वीडियो को देखो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, कंजूसी मत करो, इतना फ्री में कंटेंट मिल रहा है आपको। हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन फर्स्ट नंबर पे होती है, और फर्स्ट नंबर पे भी क्यों होती है इसके बारे में कंप्लीट डिटेल वाइज पढ़ेंगे। डाईहाइड्रोजन H2, प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन का कैसा प्रिपरेशन हुआ, डाईहाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़, हाइड्राइड्स, वाटर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हैवी वाटर, डाईहाइड्रोजन एज अ फ्यूल, यानी इसमें कम्प्लीटली हाइड्रोजन बेस्ड चैप्टर है। पूरा हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। 9 यूनिट से कम्प्लीटली। अगला F ब्लॉक और देन P ब्लॉक, इसके बाद हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हो जाएगी। हाँ, F ब्लॉक एलिमेंट्स, ग्रुप 1 एल्कली मेटल्स, FPDF यानी TPT जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हमारा अधिकतर पार्ट जो F ब्लॉक और P ब्लॉक का वो भी क्लियर हो जाएगा। TPT की एकदम अच्छी तरीके से अच्छी वीडियो आएगी। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। एनामेलिस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम, सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम, कंप्लीट 10 यूनिट्स है देखेंगे। एक एक टॉपिक के अंदर भी एक एक यूनिट है, ये मत समझना इतने छोटे छोटे चैप्टर हैं। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम की बायोलॉजी से क्या इंपॉर्टेंस है। फिर नेक्स्ट एल्कलीन अर्थ मेटल्स और एल्कली मेटल्स। F ब्लॉक में टू टाइप के मेटल आते हैं, एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, बेरिलियम का बिहेवियर, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स कैल्शियम के,
और बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ये हम पढ़ेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में। नेक्स्ट चैप्टर 11 आता है हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट। इसमें ग्रुप 13 के एलिमेंट्स आते हैं, बोरॉन फैमिली। इतनी तो आपने टीपीटी 10th में पढ़ी होगी, तो 10th के अकॉर्डिंग भी कुछ कुछ आपको सिलेबस समझ में आ जाएगा। बाकी मैं हूँ समझाने के लिए, कराने के लिए। इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स एंड एनामेलिस प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन, सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन, बोरॉन और एल्यूमिनियम के यूजेस और उनके कंपाउंड्स। अब फिर उसके बाद ग्रुप 14 एलिमेंट्स, कार्बन फैमिली। इसमें हमारी जनरली दो रहेगी, एक तो बोरॉन फैमिली रहेगी और एक हमारी रहेगी कार्बन फैमिली। दोनों फैमिली को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स एंड एनामेलिस, बिहेवियर ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन और कुछ कार्बन और सिलिकॉन के इंपॉर्टेंट कंपाउंड। अब यहाँ से हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हो गई है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ ही नहीं है, बहुत ईजी है। इसका हम पहले जनरल बेसिक ही चलेगा ऑर्गेनिक का। और अगर ऑर्गेनिक आपने इसमें पढ़ ली 12th क्लास के 4 चैप्टर, हेलो एल्किन्स, हेलो एरिन्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन एंड कार्बोक्सिल एसिड, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर और एमीन्स, ये 4 चैप्टर है। 4 चैप्टर आपके क्लियर हो जाएंगे अगर आपने यहाँ पर पढ़ लिया। 12th तो कुछ भी नहीं है अगर 11th पढ़ ली तो। टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन, शेप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नोमेनकल्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, आइसोमेरिज्म, फंडामेंटल कंसेप्ट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और क्वालिटेटिव एनालिसिस नॉर्मली जो है। अगला हाइड्रोकार्बन भी सबसे छोटा चैप्टर है, बट ये चैप्टर बेस्ड है ऊपर वाले चैप्टर पर। हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन, एल्केन्स, एल्किन्स, एल्काइन्स, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। एलिफेटिक और एरोमेटिक की जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पार्ट होता है, तो उसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इधर आएगा। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन मिक्सली हो। और कार्शियोनेगेटिविटी एंड टॉक्सिसिटी, ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पूरा थ्योरी बेस्ड चैप्टर। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट, स्ट्रेटजीज और ग्रीन केमिस्ट्री। ये हमारा कंप्लीट होता है पार्ट 2 का सिलेबस। और पार्ट 1 का सिलेबस में चैप्टर देख लेते हैं। फ्रॉम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, और फिर उसके बाद इसमें जो अपेंडिक्स वगैरह आता है वो चीज़ है। तो यहाँ से हमारा ख़त्म होता है। वीडियो बहुत लंबी हो गई, तो जो पार्ट 2 है फ्रॉम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का, वो अगले वीडियो में आएगा। सो थैंक यू। और आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। ओके, थैंक यू।